नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जी हां, नेपाल के बाद अब लंदन की सड़कों पर 1 से 1.5 लाख लोग उतरे। और ये क्यों उतरे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि अब तक की ब्रिटेन की दक्षिण पंथियों द्वारा सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। इसके जवाब में भी प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन उस प्रोटेस्ट में 5 से 10 हजार लोग थे। तो आखिर लंदन में हो क्या रहा है कि दो लोग एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूरोप ने जो कुछ किया, ब्रिटेन ने जो कुछ किया हाल के वर्षों में, ये उसी की सजा भुगत रहे हैं और ये इनके कर्मों की सजा इनको मिलेगी ही मिलेगी। 19 जुलाई को पोलैंड में भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट हुआ था। हालांकि फ्रांस में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वो अलग है, सरकार चेंज करने वाला था। नेपाल में सरकार चेंज करने वाला था। यहां पे अवैध प्रवासियों का जो आतंक मचा हुआ है पूरे ब्रिटेन के अंदर, उसके खिलाफ यह सब कुछ हो रहा है। टॉमी रॉबिन्सन इसको लीड कर रहे हैं। उनके एक आह्वान के ऊपर लगभग 1.5 लाख लोग सड़कों पर आ गए, झड़पें हुई, सैकड़ों पुलिस वाले इसमें घायल हुए। और सबसे मजे की बात, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने इस रैली को, इस प्रोटेस्ट को समर्थन दिया है। एक चीज तय है कि दुनिया में जहां जहां भी वामपंथी सरकारें आती हैं, अचानक से घुसपैठ बढ़ जाती है, अचानक से अवैध प्रवासी आना शुरू हो जाते हैं। और इनकी वजह से जो लोग वैध रूप से रह रहे हैं, उनके लिए भी समस्या पैदा हो जाती है। आज के डेट में ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर जो लोग वैध तरीके से रह रहे हैं, उन पर भी निशाना साधा जा रहा है। नारा लग रहा है कि हमारा देश हमें वापस करो और अपने देश वापस जाओ, हम तुम्हारा भार नहीं सह सकते हैं। 2024-25 के जनगणना के अनुसार इस समय 16% लोग ऐसे हैं ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटेन के रहने वाले नहीं हैं, दूसरे देशों के। और ये सब चीजें हुई कैसे? आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, एक जांच हुई, फिर उसमें बहुत सारी बातें निकल करके आई ग्रूमिंग गैंग का। अच्छा, त्रस्त क्यों है? एग्जैक्टली ये मुसलमानों से त्रस्त हैं। जिस तरीके से जा करके वहां कब्जा करना, फिर उसके बाद अपने तौर तरीके से वहां लॉ को बदल देना और उनके कल्चर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, वहां के कानून को न मानना शुरू हुआ, तब ब्रिटेन के लोगों को लगा कि नहीं भैया, ये तो बड़ा गड़बड़ है। हालांकि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सब जगह हो चुका है। आपको एक बात और याद दिला दूं, इटली के अंदर जॉर्जिया मेलोनी आज के डेट में प्रधानमंत्री हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए प्रधानमंत्री बनी कि उन्होंने मुसलमानों को बैन किया, तमाम तरीके से बैन किया। अदरवाइज तो वहां जो स्थिति हो गई थी उसके बारे में सबको पता ही है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि चल क्या रहा है। सबसे पहले तो इसको देखते हैं। लंदन में अवैध प्रवासी मुद्दे पर प्रदर्शन, 1 लाख लोग जुड़े, मस्क भी जुड़े। कहा लड़ो या मरो, प्रोटेस्ट के समय पीएम फुटबॉल मैच देख रहे थे। अब चूंकि वामपंथियों की सरकार है, चलो। सेंट्रल लंदन में शनिवार को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया, जिसमें एंटी इमिग्रेशन नेता टॉम रॉबिन्सन ने लीड किया। इसे ब्रिटेन की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली माना जा रहा है। इस प्रदर्शन में टेस्ला के मालिक एलन मस्क वीडियो के जरिए शामिल हुए। मीडिया चैनल द इंडिपेंडेंट के मुताबिक उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन से बात की। मस्क ने कहा कि हिंसा तुम्हारे पास आ रही है, या तो लड़ो या मरो। मस्क ने ब्रिटेन की संसद भंग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार बदलनी होगी। अंत में यही बात आ गई भाई साहब कि सरकार बदलनी होगी। और किस लिए सरकार बदलनी होगी? क्योंकि ब्रिटेन के लोगों को बचाना है तो सरकार बदलनी होगी, अदरवाइज कुछ समय बाद
बचोगे नहीं, तुम्हारी संस्कृति बचेगी नहीं। और उस समय वहां का प्रधानमंत्री, वामपंथी प्रधानमंत्री, वो देख रहा था। ये आंकड़ा है ब्रिटेन की जनगणना का। मुस्लिम जो वहां है 4.1 मिलियन, लगभग 41 लाख, जो टोटल पॉपुलेशन का 6.5% है। इसमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश और मध्य पूर्व से आए हुए हैं। और ये पाकिस्तानियों से बहुत परेशान है ब्रिटेन वाले। ये ग्रूमिंग गैंग वगैरह का जितना भी कहानी किस्सा चल रहा है, ये सब यही काम करते हैं। हिंदू कितने हैं? 1.2 मिलियन, लगभग 12 लाख के आसपास, 1.7% टोटल होते हैं। भारत और नेपाल से गए हुए हैं। अन्य जो है वो 5.7 मिलियन है, लगभग प्रतिशत में कुछ अलग अलग है। इसमें अगर ईसाइयों को निकाल दिया जाए तो सिख और 90% अप्रवासी हैं, तो 5.3% के आसपास जाकर के बैठते हैं। लिखने में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, गड़बड़ी हो गई है जिस अखबार से मैंने लिया है। लबोलियाब यही है 16% के आसपास। ये देखिए दुनिया भर के सारे अखबारों ने इसको कवर किया है, बड़े बड़े। नेपाल और फ्रांस के बाद अब इंग्लैंड में बवाल, लंदन के सड़कों पर उतरे लाखों लोग, पुलिस के साथ हुई झड़प। ठीक है ना, कई सारे पुलिस वाले इसमें घायल हैं और उनको गंभीर चोटें आई हुई। पहले आया खबर कि 26 पुलिसकर्मी घायल हैं, इसमें चार गंभीर रूप से जख्मी हैं, किसी की नाक टूटी, किसी का दांत टूटा, ये सब सारी चीजें हुई हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोग अपना राइट मांगने भी पहुंच गए। जो इस तरीके से रिफ्यूजी हैं या इमिग्रेंट्स हैं, ये सारे लोग कि नहीं नहीं हम इस तरीके का नहीं होना चाहिए, सेकुलरिज्म फलाना ढिकाना, रेसिज्म नहीं बढ़ना चाहिए, नस्ली टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, सब सारी चीजें होने लगी। तो दोनों गैंग साथ में आ गया। मतलब दक्षिणपंथी और वामपंथियों का प्रश्रय पाए हुए जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, खासकर उसमें पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और भी मुस्लिम थे, जब आमने सामने आ गए तो भिड़ंत हो गई। भिड़ंत हो गई तो बीच में पुलिस पड़ गई। जब बीच में पुलिस पड़ गई तो पुलिस कुट भी गई। ये आप लोगों को एक चीज याद है ना, ये पश्चिमी देश भारत को बहुत समझाते हैं, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, अरे नस्ली टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, अरे फलाना मत करो, अरे ढिकाना न करो। आज जब इनके पे पड़ी है तो इनको औकात भी समझ में आने लगी। और देखिए ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है और ये बहुत आसान भी नहीं है ना, दूर तक जाएगी। भीड़ उम्मीद से ज्यादा जवाबी प्रदर्शन में हुआ ये सब सारी चीजें। 1 लाख के बदले उधर से भी 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे, है ना। फ्रांस के फॉर राइट नेता एरिक जेमूर ने कहा कि यूरोप पर मुस्लिमों ने कॉलोनाइजेशन हो रहा है, मुस्लिम देशों से। एलन मस्क ने वीडियो मैसेज भेजकर ब्रिटेन की लेफ्ट लीनिंग सरकार पर हमला किया, कहा कि अनियंत्रित प्रवास ब्रिटेन को खत्म कर रहा है। फ्रांस का भी एक नेता है जो इसके खिलाफ मुहिम चलाया हुआ है। वो कहा है कि मुस्लिम देश कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं इस बात को भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ब्रिटेन अपनी कर्मों की सजा भुगत रहा है। जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वहां से ब्रिटिशर्स को भगा दिया जा रहा है, वहां सरिया लागू हो जा रहा है। मुस्लिम हाउसिंग एसोसिएशन बन जा रहा है, किसी अन्य मजहब के लोगों का प्रवेश वर्जित हो जा रहा है। आप भयावता की स्थिति समझ लीजिएगा। मुस्लिम पुलिस एसोसिएशन भी बना रहा है जो मुस्लिम इलाकों को देखते हैं। अन्य पुलिस का कोई काम नहीं है, डॉग स्क्वाड की तरह ब्रिटेन में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कल्चर जो है वो मार्क्सिस्टों के वजह से आ रहा है, वामपंथियों की वजह से आ रहा है ना। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये भी अंग्रेजी के अखबार ने लिखा है कि यूनाइट द किंगडम मैसिव एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट रॉक लंदन। ठीक है ना, कई सारे कॉप इसमें घायल हुए हैं। ये है रैली की कुछ तस्वीरें। ये देखिए, वी वांट आवर कंट्री बैक। अब इसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी पोस्टर देख लीजिए कैसे कैसे हैं। रिफ्यूजीज वेलकम, रिफ्यूजीज का स्वागत है। असाइलम सीकर, दुनिया भर की चीजें सब कही जा रही है और बताया जा रहा है कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे। मतलब दूसरे के देश में जाओ रिफ्यूजी बन करके, शरणार्थी बन करके, चाहे प्रवासी बन करके, और फिर उसको लेक्चर दो और उसको ज्ञान दो। ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो कहते हैं कि भारत रहने लायक नहीं, हम लोग चलेंगे अमेरिका में चल के बसेंगे, ब्रिटेन में चल के बसेंगे। उनके लिए भी बहुत बड़ा सबक है, इस बात को भी समझिएगा, है ना भाई। जैसा भी है अपना देश ही बेस्ट होता है, मेरा अपना मानना है।
बाकी कोई जाकर के रह रहा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, आप भेड़ बकरी की तरह किसी के देश में जाकर के बस जाएंगे, फिर उसके बाद उसके राइट्स जो हैं उसको छीनने की कोशिश करेंगे, तो समस्या पैदा होगी। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, नरसों पैदा होगी। भारतीयों से कोई समस्या नहीं है ब्रिटेन में ना, जो शांति से योगदान देने वाले उनसे समस्या नहीं है। लेकिन भाई साहब, देखने में तो पाकिस्तानी मुस्लिम हो चाहे भारतीय हिंदू हो, दिखने में तो कोई बहुत फर्क लगता नहीं है जब तक तो टोपी ओपी ना लगा ले। तो समस्या वहां पैदा हो जाती है, और समस्या उससे भी पैदा नहीं, समस्या उससे पैदा हुई कि अपनी कॉलोनी बनाने लगे, ये अपना एरिया बनाने लगे। इसी के बारे में सब सारी चीजें हैं। और दिखाता हूं 2-1 पॉइंट्स आप लोगों को। 19 जुलाई को पोलैंड में भी यही हुआ था। थाउजेंड ज्वाइन एंटी इमिग्रेशन मार्च अराउंड पोलैंड। ठीक, तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में चीजों को इंगित कर रहा है। आप लोगों को वीडियोस भी दिखाता हूं, है ना। ये है रॉबिन्सन साहब। Demonstration in British history. Britain has finally awoken. We've been waiting decades. They've had everyone scared. The British public is scared no more. This is never going away. Okay? Patriotism is the future. Borders are the future. We want our future. एक और वीडियोस है। इसी प्रोटेस्ट का वीडियो। कुल लब्बो-लुआब कहने का मतलब यह है, एक तो ब्रिटेन अपनी कर्मों की सजा भुगत ही रहा है, भोग ही रहा है। पोलैंड में यही स्थिति है, फ्रांस में यही स्थिति है, इटली में यही स्थिति थी, अन्य सारे देशों, पुर्तगाल में यही स्थिति है, दुनिया में और भी बहुत जगह स्थिति है। भारत में भी आप देख ही रहे हैं, यहां तो खैर जो है वो इलीगल ही है, ठीक है ना। उनके लिए कोई काम होता है यहाँ पे, सरकार उसको निकालने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे एनजीओ गैंग दुनिया भर का सब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर प्रधानमंत्री को गाली देना, ये करना वो करना, दुनिया भर में इसकी खबर फैला देना, भारत में बहुत ज्यादती हो रही है, ये सब हो ही रहा है। भुगतेगी कौन? अभी मजा आ रहा है ना, आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, और पूरे दुनिया में लोग भुगतेंगे। देश बना क्यों था? दुनिया में इतने देश बने क्यों हैं? दुनिया में सारे देश भाषा और कल्चर के आधार पे बने हैं। एक ही 2 देश हैं जो अवैध तरीके से बने हैं, जैसे पाकिस्तान। बात को ध्यान रखिएगा। फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, ब्रिटेन में ब्रिटिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है ना। एक अमेरिका बना, वो भी विदाउट कल्चर कंट्री है, दुनिया भर के लोग वहां पे हैं, तो वो तो खैर एक अलग तरीके की चीजें थी। लेकिन बाकी जो देश बने हैं वो भाषा और कल्चर के नाम पे बने हैं, और इस तरीके से घुस करके किसी देश के कल्चर को खत्म किया जाएगा, तो फिर देश बनने का क्या मतलब है? फिर पूरे दुनिया के बॉर्डर को हटा दिया जाए, एरिफ टैरिफ फलाना ढिकाना सब खत्म कर दिया जाए। बॉर्डर्स किस लिए बने हैं? इनका मतलब क्या है? सब देश की करेंसी किस लिए बनी है? इसका मतलब क्या है? सबको हटा दो फिर, और पूरे दुनिया को एक ही में मिला दो। देखिए बाकी क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या सरकारें, एलन मस्क ने कहा है कि सरकार बदलनी चाहिए, ये एक गंभीर संकेत है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कंटेंट एनालिसिस फैक्ट्स अगर पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ऐसे हटवादी चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा, उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत के लिए भी एक सबक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।